सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के, जिनमें एक सब्जेक्ट है दोस्तों जो कि है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम 110% दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाते हैं तो ये गारंटी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके 45 से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं दोस्तों। पिछले बार भी मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और उनके कमेंट बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। इस क्वेश्चंस को बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी आपको नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पर मिलेगा और इसके साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं जो कि अगले वीडियोज़ में यहाँ पर आता रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आपका जो पहला चैप्टर है दोस्तों वो है तरंग गति और उनके अनुप्रयोग। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट किया जाता है दोस्तों वो भी 5 मार्क्स का, वो इसी चैप्टर से दोस्तों पुट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है स्वरतंत्र अवमंदित और प्रणोदित में अंतर लिखिए। दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल से भी आप स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सरल लोलक में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने डेरिवेशन देखा होगा इसका। ये डेरिवेशन करने के लिए दोस्तों पूछा जाता है पहले चैप्टर में। इसके बाद पहले चैप्टर में अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सरल आवर्त गति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके लिए सूत्र बताइए। दोस्तों इसका फार्मूला भी 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन अगर आप सरल आवर्त गति किसे कहते हैं और इसका व्यंजक किस तरीके से निकाला जाता है, अगर आप ये प्रोसेस सीख लेते हैं दोस्तों तो पूरे 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इस क्वेश्चंस को याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सरल आवर्त गति का प्रयोग करते हुए वेग तथा त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस चैप्टर में दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन भी दोस्तों तैयार करने हैं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल से भी दोस्तों स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगली क्वेश्चन जो कि आपका है कि भैया भवन ध्वनिकी की का उल्लेख कीजिए, ध्वनि के तारकत्व प्रबलता की परिभाषा लिखिए। तो तारकत्व प्रबलता भी दोस्तों पूछा जाता है, इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दोस्तों मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि तथा अनुरणन कॉल की परिभाषा लिखिए और तथा इसके सेवाइन का सूत्र। दोस्तों सेवाइन का सूत्र बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बोला जाए उतना कम है दोस्तों, क्योंकि सेवाइन का सूत्र दोस्तों कई बार आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहले चैप्टर के दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको दिखा दिए। लगभग 6 ही क्वेश्चन दोस्तों मैंने पुट किए हैं पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर के जितने भी 6 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं दोस्तों सभी के सभी तैयार कर लीजिएगा। 1 या फिर 2 क्वेश्चन भी अगर आ गया दोस्तों तो आपके पूरे 10 मार्क्स दोस्तों बन जाएंगे। बाकी छोटे क्वेश्चन भी दोस्तों बनते हैं, जैसे कि सरल आवर्त गति क्या है, इसका व्यंजक पूछ लिया गया, 2 नंबर में ही पूछ लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर दोस्तों 2 है, जो कि है तरंग प्रकाशिकी। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों है वो है दी ब्रॉगली का दोहरी प्रकृति का सिद्धांत लिखिए तथा इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। V बराबर N लैम्डा दोस्तों जो पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, फ्राउनहाफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों फ्राउनहाफर विवर्तन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं ये भी आपसे 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर से देख के जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों जो कि है पोलेराइड का क्या कार्य है, इसका उपयोग लिखिए। दोस्तों पोलेराइड का कार्य वर्किंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से घटक होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण को उत्पन्न करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ जो कि है दोस्तों क्या कि व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो दोस्तों लगातार 2 से 3 साल में ये पूछा ही जा रहा है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करके जाइएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आएगा हमारे चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है पहला चैप्टर 3 है स्थिर वैद्युति। इसमें पहला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तथा इसके व्यंजक को लिखिए। दोस्तों आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा होगा, जो कि कैपिटल ई से दर्शाया जाता है। इसका व्यंजक बताइए, जो कि होता है F/Q। एक व्यंजक ये होता है दोस्तों, और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R भी दोस्तों, R² भी इसका होता है दोस्तों एक नया फार्मूला। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या किसे कहते हैं और इसके व्यंजक को प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कई बार आया हुआ है। अगला है संधारित्र के समायोजन श्रेणी और समांतर क्रम का सूत्र स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों संधारित्र का श्रेणी क्रम का समायोजन होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 और प्लस में 1/C3। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिरोध और संधारित्र का फॉर्मूला दोनों के रिवर्स होते हैं दोस्तों। इसके बाद इसका श्रेणी समांतर क्रम के लिए दोस्तों C इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 और प्लस में C3 होता है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है जो कि है कि गॉस की प्रमेय बताइए। दोस्तों गॉस की प्रमेय फाई इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये वाला यहाँ पर आपको बताना है, इसकी प्रमेय यहाँ पर आपको बतानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि अब आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों चित्र सहित आपको व्हिटस्टोन सेतु बनाना है। दोस्तों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल से स्किप मत करिएगा। अगला है मीटर सेतु के कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। चाहे कभी यहाँ पर एग्जाम में आपके व्हिटस्टोन सेतु आता है या फिर कभी आपके मीटर सेतु पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भैया विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, किरचॉफ का नियम आएगा ही आएगा, तो इसे ज़रूर से याद करिएगा। अगला है विभव मापी का सिद्धांत बताइए। इस सिद्धांत का उपयोग कर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। स्मॉल r का वैल्यू निकालना आपको यहाँ पर इसमें बताना है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 5, जिसमें है स्थिर चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकत्व। इसमें पहला है हाल प्रभाव को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये 4 नंबर में आता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम का उल्लेख कीजिए। फैराडे ने कौन कौन से विद्युत चुंबकीय नियम दिए थे। अगला है भैया लेंज का नियम। तो लेंज का नियम दोस्तों बहुत बार आया है, और अभी पिछले बार भी दोस्तों लेंज का नियम आया ही था। तो लेंज का नियम आप बताइए, ये आपके 2 नंबर में दोस्तों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय में अंतर। सबसे ज़्यादा वेरी 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 जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए दोस्तों इस क्वेश्चन को उतना ही कम है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय में अंतर 100% पूछा ही जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जो कि भैया लॉरेंज बल। लॉरेंज बल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों चुंबकत्व में अगर लॉरेंज बल ना पूछा जाए तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेईमानी कही जाएगी। इसलिए लॉरेंज बल तो 100% आप पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि ये जो बल है दोस्तों ये चुंबकत्व में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस बल को ज़रूर से पढ़ के जाएंगे, और इसका फार्मूला भी होता है दोस्तों, वो भी आप ज़रूर से याद कर लेंगे। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में हमने चैप्टर 5 तक के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के, वो सभी क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चैप्टर 6 से लेके जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं दोस्तों, उन सभी चैप्टर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बैक देखने को मिलता है दोस्तों वो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में ही देखने को मिलता है। तो ज़रूर से तैयार करिए, बिल्कुल से आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए। एक मैराथन क्लास हम लेके आने वाले हैं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर जल्दी से लेके आइए, तो जल्द से जल्द हम आपके लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।